अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सेट सेट केमिस्ट्री में टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन इन एरोमेटिक कंपाउंड एंड कॉमन कंपाउंड। हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर किस तरह हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे कि कौन सा टाइप हाइब्रिडाइजेशन का इसमें मौजूद है। इसी तरह कॉमन कंपाउंड के अंदर किस तरह हम लोग मालूम करेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं दी हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय नाइट्रोजन इन पायरोल। पायरोल के अंदर कहती है जो नाइट्रोजन मौजूद है वो नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पायरोल को देखना है कि पायरोल है क्या। पायरोल इसको कहा जाता है, ये कंपाउंड जो है ये पायरोल है। ये कंपाउंड इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ फिर हाइड्रोजन है। ये पायरोल है। ये पायरोल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, पायरोल का केमिकल या स्ट्रक्चरल फार्मूला आप कह सकते हो। तो अब इसके अंदर वो हम लोगों से कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें कि नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने ये देखना है जिस भी एलिमेंट का हम लोगों ने, जिस भी कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट का हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है, उसका हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो जो नाइट्रोजन है वो 5th ग्रुप से ताल्लुक रखता है पीरियोडिक टेबल के। इस तरह देखिए, जो 5वां ग्रुप है नेशनल पार्टी आईसी सब बाई, नेशनल पार्टी आईसी सब बाई, ये नाइट्रोजन, नेशनल से नाइट्रोजन, पार्टी से फास्फोरस, आईसी से आर्सेनिक, सब से एंटीमनी और बाई से बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन 5वीं ग्रुप से ताल्लुक रखता है पीरियोडिक टेबल की। इसका ये मतलब है कि इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये 5वीं ग्रुप से है तो इसका यही मतलब है कि इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम लोगों ने इसको देखना है कि इसके आखिरी शेल में 5 थे, उन्होंने कितने शेयर किए। इस वक्त इस नाइट्रोजन ने 3 शेयर किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए हैं। एक यहाँ पर शेयर किया है, एक दूसरे कार्बन के साथ शेयर किया, एक नीचे हाइड्रोजन के साथ उन्होंने शेयर किया हुआ है। तो अभी अब हम अगर नाइट्रोजन को देखें, इस नाइट्रोजन को इसने ऊपर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस कार्बन के साथ एक, इस कार्बन के साथ शेयर किया, एक नीचे हाइड्रोजन के साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। जबकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एक लोन पेयर भी यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त अगर रिजोनेंस देखा जाए, रिजोनेंस इस वक्त नहीं होती है जब तक हमारे पास थाक अदद इलेक्ट्रॉन्स ना हो, थाक अदद हमारे पास डबल बॉन्ड ना हो। तो ये इस वक्त जुफ्त अदद डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है और ये दूसरा डबल बॉन्ड है। ये जुफ्त है, दो है, इवन नंबर है। यहाँ पर ओड नंबर यानी थाक नंबर डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये वाला जो लोन पेयर है, ये यहाँ पर आकर के रिजोनेंस शो करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लेता है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। ये ऊपर वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इस तरफ आ जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह बनेगा। अगर हम लोग देख ले, ये पायरोल है, ये है, ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड इधर अपना लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड बना देता है, ये यहाँ पर हुआ। और ये वाला जो डबल बॉन्ड, ये ऊपर जाकर के इधर अपना बॉन्ड बना लेते हैं, ये वाला रिजोनेंस करके इधर आ जाते हैं। अब आप लोगों ने ये देखना है सबसे पहली बात कि इसमें जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की तादाद जुफ्त है या ताक है। अगर जुफ्त है तो जो लोन पेयर रह गया, जैसे इस वक्त नाइट्रोजन का रह गया, फिर वो डीलोकलाइजेशन शो करेगा और वो डबल बॉन्ड बना लेगा। अब आप लोगों को पता है कि जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं, सिंगल बॉन्ड को एक ही पेयर काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड को एक ही पेयर काउंट करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही पेयर काउंट करेंगे। इस वक्त अगर हम लोग नाइट्रोजन के इर्द गिर्द देख लेते हैं, नाइट्रोजन के इर्द गिर्द एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये है, दो पेयर, और एक पेयर ये सिंगल बॉन्ड वाला है, ये 3 पेयर हो गए। देखिए, एक ये सिंगल बॉन्ड, एक दूसरा डबल बॉन्ड, 2 हो गए और ये 3 पेयर हो गए। तो 3 किसका आंसर आ रहा है? देखिए, हम लोग देख लेते हैं। एसपी एक ए से और एक पी, आंसर 2 आ रहा है। sp2 एक ए से और दो पी, आंसर 3 आ रहा है। sp3 एक ए से और 3 पी, आंसर 4 आ रहा है। और इसी तरह
sp3d1 एक ए से 3p और एक डी, आंसर 5 आ रहा है। sp3d2 एक ए से और 3p 2d है, ये 4, ये हो गए 6। इसी तरह sp3d3 को अगर हम लोग देखें, एक ए से 3p और 3d है, ये आंसर आ रहा है 7। तो इस वक्त अगर हम लोग देख लेते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है, ये नाइट्रोजन है, इसके इर्द गिर्द एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, एक और डबल बॉन्ड है, टोटल 3 पेयर है। देखिए, 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक पेयर, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरा पेयर, तीसरा है जो सिंगल बॉन्ड, ये तीसरा पेयर हो गया। तो 3 किसका आंसर आ रहा है इस वक्त अगर हम लोग देखें, 3 जो आंसर है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो इसका अगर हम लोग सही ऑप्शन देखें, इसका सही ऑप्शन है sp2। ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय सल्फर इन थायोफीन। कहते हैं कि थायोफीन के अंदर जो सल्फर है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो थायोफीन का स्ट्रक्चर में ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर, ये थायोफीन है। इसमें इस तरह 2 डबल बॉन्ड है और यहाँ पर इस जगह पर इस तरह सल्फर लगा हुआ है। आप लोगों को पता है कि जो सल्फर है, सल्फर पेरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। और मैं पहले इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो एलिमेंट पेरियोडिक टेबल के जिस भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर छठे ग्रुप से चूंकि ताल्लुक़ रखता है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस सल्फर की बात कर रहा हूँ। ये छठे ग्रुप से पेरियोडिक टेबल के, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने यहाँ पर शेयर किया है और एक यहाँ पर शेयर किया है। 2 शेयर के 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी 2 लोन पेयर रहते हैं। ये टाइपिंग का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर भी अगर हम लोग देखिए जुफ्त अदर डबल बॉन्ड मौजूद है, ये थाक होने चाहिए। तो इसके थाक होने के लिए ये एक डबल बॉन्ड जो है, ये यहाँ पर आकर के इधर भी एक जो लोन पेयर है, इधर डबल बॉन्ड बनाया गया। ये वाला जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर डिलोकलाइजेशन करके यहाँ पर आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला ऊपर जाकर के इधर डबल बॉन्ड बना लेगा। ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये किस वक्त ये जो लोन पेयर है इस वक्त डिलोकलाइजेशन शो करे, क्योंकि जुफ्त आदत डबल बॉन्ड है। अगर ताक आदत डबल बॉन्ड थी फिर ये डिलोकलाइजेशन शो नहीं करते, फिर इसको काउंट करेंगे। मैं फिर इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, इस रिंग के अंदर चूंकि जुफ्त आदत डबल बॉन्ड मौजूद है, अगर इसके अंदर ताक आदत डबल बॉन्ड मौजूद होती है तो फिर ये डिलोकलाइजेशन शो नहीं करती है लोन पेयर। इस वक्त ये इस वजह से डिलोकलाइजेशन शो करती है क्योंकि जुफ्त आदत डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर जुफ्त आदत डबल बॉन्ड मौजूद है फिर लोन पेयर डिलोकलाइजेशन शो करेगा, और अगर ताक आदत डबल बॉन्ड मौजूद है फिर लोन पेयर डिलोकलाइजेशन शो नहीं करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा डिलोकलाइजेशन करने के बाद। ये सल्फर है, इसका ये वाला जो लोन पेयर है वो आकर के इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड इधर, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा ये वाला। तो इसका नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा। ये हो गया, डबल बॉन्ड इधर हो गया, ये वाला शिफ्ट हो गया ऊपर, और ये यहाँ पर जो था वो नीचे शिफ्ट हो गया, इधर एक लोन पेयर इसके पास रह गया। 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर डिलोकलाइजेशन किया और एक लोन पेयर रह गया। अब अगर हम लोग देख लेते हैं इसके इर्द गिर्द कितने पेयर है, ये जो सल्फर है, एक लोन पेयर हो गया, चलो ठीक है, ये एक लोन पेयर और दो डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड भी एक पेयर है, एक पेयर और हो गया, बॉन्ड पेयर है, डबल बॉन्ड भी बॉन्ड पेयर है, और एक दूसरा डबल बॉन्ड है जो भी एक बॉन्ड पेयर है। तो ये हो गए 3 3, किसका जवाब आ रहा है, देखिए sp2, एक एस है और 2 पी, आंसर 3 आ रहा है। तो इस वक्त जो टाइपिंग में सल्फर है, सल्फर जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, the type of hybridization shown by nitrogen in pyridine।
अब पायरिडीन के अंदर हम लोगों ने नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है कि वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो पहले पर हमें पायरिडीन का स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि पायरिडीन का स्ट्रक्चर किस तरह है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। इस वक्त अगर हम लोग देखें इसके अंदर पहली बात तो ये कि था का अदर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका ये मतलब कि लोन पेयर डीलोकलाइजेशन शो नहीं करेगा। मैं फिर ये बात बता रहा हूँ, इस वक्त इस रिंग के अंदर ता का अदर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन शो नहीं करेगा। अगर जुफ्त अदर डबल बॉन्ड मौजूद थे फिर ये डीलोकलाइजेशन शो करते हैं। नाइट्रोजन आपको पता है पांचवें ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किए और 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, 3 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस वक्त ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। कहते हैं पायरिडीन में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें। क्यों ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन शो नहीं करते? क्योंकि रिंग के अंदर पहले से था कदर डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर पहले से था कदर डबल बॉन्ड नहीं थे फिर ये डीलोकलाइजेशन शो करते। तो इस वक्त डीलोकलाइजेशन ये लोन पेयर शो नहीं करते, अपनी जगह पर है। इस नाइट्रोजन के इर्द गिर्द के कितने पेयर? एक डबल बॉन्ड यानी एक लोन पेयर है, सॉरी बॉन्ड पेयर है। और इसी तरह ये वाला जो है ये लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर है, लोन पेयर। और एक ये सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड पेयर है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये 3 पेयर हो जाते हैं। 3 किसका जवाब है? बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ, sp2। एक एस है और 2 पी है, प्लस करते हैं आंसर 3 आता है। तो इस वक्त अगर सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसका भी आंसर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय ऑक्सीजन इन फ्यूरिन। अब फ्यूरिन के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है कि फ्यूरिन में जो ऑक्सीजन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो फ्यूरिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो फ्यूरिन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात वो कर रहा है। जिसके जिसके जिसका आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आप आसानी के साथ आसानी से आप लोग उसको फिर मालूम कर सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन की बात मैं कर रहा हूँ, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने इधर शेयर किया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, एक इधर शेयर किया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बाकी है, जो कि 2 लोन पेयर की सूरत में है। इस वक्त अगर हम लोग रिंग को देख लेते हैं, रिंग के अंदर जुफ्त आदद यानी इवन नंबर डबल बॉन्ड मौजूद है, ये ओड नंबर होने चाहिए। इसको ओड करने के लिए क्या कर लेते हैं, ये एक लोन पेयर जो है ये डीलोकलाइजेशन करके इधर डबल बॉन्ड बना लेता है। ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, और ये वाला इधर नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाता है। एक लोन पेयर डिलोकलाइजेशन कराए, दूसरा दूसरे अपनी जगह पर मौजूद होती है। ये यहाँ पर आ गया, ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया। अब ऑक्सीजन के इर्द गिर्द अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। अब ओड नंबर हो गया डबल बॉन्ड, अब ये दूसरा डिलोकलाइजेशन शो नहीं करेगा, दूसरा पेयर जो है एक पेयर ने शो किया। अब देख लेते हैं, एक लोन पेयर है ऑक्सीजन के इर्द गिर्द, इस जगह की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एक लोन पेयर और ये जो 2 डबल बॉन्ड, ये तो बॉन्ड पेयर है। डबल बॉन्ड एक काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड एक पेयर काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड एक पेयर काउंट करेंगे। ये एक लोन बॉन्ड पेयर हो गया डबल बॉन्ड, और दूसरा डबल बॉन्ड एक और बॉन्ड पेयर हो गया। तो कुल मिलाकर के 3 आंसर आ रहा है। सेंट्रल एटम इस वक्त ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ऑक्सीजन के इर्द-गिर्द 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अगर किसी एटम के इर्द-गिर्द 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस वक्त देख सकते हो आप लोग, इस वक्त एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो प्लस करते हैं 3। यहाँ पर जो फ्यूरिन में ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। इसी तरह द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड।
अभी तक तो हम लोग कुछ रिंग वाले कंपाउंड की ज़िक्र कर रहे थे। अभी सिंपल कंपाउंड की तरफ आ रहे हैं कि सिंपल कंपाउंड में हमें किस तरह पता चलेगा कि किसका कौन-सा हाइब्रिडाइज़ेशन है। क्योंकि इस वक़्त सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर की बात कर रहा है कि सल्फर का कौन-सा हाइब्रिडाइज़ेशन है, कौन-सा हाइब्रिडाइज़ेशन सल्फर शो कर रहा है। या आप लोगों ने एक बात ज़हन में रखना है, तमाम मॉलिक्यूल जो है वो हाइब्रिडाइज़ेशन शो नहीं कर रहा है, उसमें सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज़ेशन शो कर रहा है। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जब बात करते हैं, वो सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है, अगर हम लोग सॉल्यूशन शुरू करें, सल्फर जो है ये पीरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ये ऑक्सीजन फैमिली से है। तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। या आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ऑक्सीजन जो है ये सल्फर पीरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इस तरह याद करते हैं, ऑफिसर स्पेशल से टेलीफोन पूछ। ऑफिसर स्पेशल से टेलीफोन पूछ। छठे ग्रुप में ये एलिमेंट है, ऑफिसर से ऑक्सीजन, स्पेशल से सल्फर से सिलीनियम, टेलीफोन से टेलीनियम और पूछ से पोलिनियम। ये छठे ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट मौजूद है। सल्फर भी छठे ग्रुप का है, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगता है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगता है। मैं पहले ही ज़िक्र कर चुका हूँ कि सिंगल बॉन्ड एक पेयर काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड एक पेयर काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एक पेयर काउंट करेंगे। इस वक्त चूंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, कहते हैं सल्फर का इसमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है। अब देख लेते हैं सल्फर के इर्द गिर्द कितने पेयर मौजूद है। ये 1, 2, 3, 4। देखिए 2 डबल बॉन्ड है, यानी एक पेयर हो गया। एक डबल बॉन्ड एक पेयर है, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरा पेयर है। 2 सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड एक पेयर है, दूसरा सिंगल बॉन्ड दूसरा पेयर है। अगर हम लोग देखें इसके इर्द-गिर्द 4 पेयर मौजूद है, तो 4 किसका जवाब आ रहा है? देखिए sp3 एक S है और 3 P आंसर आ रहा है 4। तो जब सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। या आंसर आपको किस तरह पता चलेगा? देखिए सल्फर सेंट्रल एटम है, इसके इर्द-गिर्द 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमें किस तरह पता चलेगा? मैं फिर वापस आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए एसपी, अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन था तो वहाँ पर 2 सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 2 पेयर होंगे, एक एस और एक पी, आंसर 2 आ रहा है। अगर किसी के सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 2 पेयर थे तो वहाँ पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक एस है और 2 पी, आंसर आ रहा है 3। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 3 पेयर थे तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक एस था और 3 पी थी, देखिए एक एस और 3 पी नाम से ज़ाहिर है, sp3 एक एस यानी 3 पी है, तो जब प्लस करते हैं 4, अगर सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसी तरह sp3 D1, एक एस है, 3 पी और एक डी है, सबको प्लस करें 5। अगर किसी सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर sp3 D1 होगा। इसी तरह sp3 D2, एक एस है, 3 पी है और 2 डी है, आंसर आ रहा है 6। अगर किसी भी सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। इसी तरह sp3 D3, एक एस है, 3 पी है और 3 डी है, ये इसको प्लस करते हैं 7 आ रहा है। जब भी सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, वहाँ पर sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय कार्बन नंबर 4 इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब कहते हैं कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 4 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? पहले तो हम लोगों ने इसकी नंबरिंग करनी है कि नंबरिंग किस तरफ से हम लोग दे देंगे। इस वक्त यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। चूंकि डबल बॉन्ड रिएक्टिव है, इस वजह से हम लोग नंबरिंग जो है वो डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा नंबरिंग उसी से शुरू करेंगे। डबल बॉन्ड रिएक्टिव है और लॉन्गेस्ट चेन इस तरफ से, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाला इस तरह, ये लॉन्गेस्ट चेन इस तरह जा रहा है। अगर आप लोग देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन
की तरफ हम लोगों ने जाना है। नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। 1 2 3 4 5। वो हम लोगों से तमाम की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 की बात कर रहा है। अगर मैं सिर्फ कार्बन नंबर 4 की बात करूँ तो कार्बन नंबर 4 ये है। ये कार्बन नंबर 4 हो गया। अब मैं इसको अकेला सिर्फ इस तरफ अलग इसको ड्रा कर रहा हूँ, ये है। इस वक़्त इस कार्बन के इर्द-गिर्द कितने पेयर हैं? देखिए, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड भी हम लोग 1 काउंट करते हैं और सिंगल बॉन्ड भी हम लोग 1 पेयर काउंट करते हैं। तो ये हो गए 2 पेयर। 2 किसका जवाब आ रहा है? sp एक S है और एक P आंसर आ रहा है 2। तो इस वक़्त ये कार्बन नंबर 4 जो है, वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। क्योंकि इसके इर्द-गिर्द एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पेयर काउंट करती है, सिंगल बॉन्ड भी 1 पेयर काउंट करती है। तो दोनों को मिलाकर के 2 पेयर हो गए और जब सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 2 पेयर होते हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन-सी होती है? sp यानी एक S है और एक P है, प्लस करें आंसर 2 आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय कार्बन इन ड्राई आइस। कहते हैं कि जो ड्राई आइस में जो कार्बन है, वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। ड्राई आइस इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। एक जस्ट आइस है, वो वाटर की बात करें, एक ड्राई आइस है वो कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। पहले हम लोग देखते थे कार्बन जो है ये फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक रखता है। पीरियोडिक टेबल के जो फोर्थ ग्रुप है उससे ये ताल्लुक रखता है। फोर्थ ग्रुप हम लोगों ने किस तरह जेन में रखना है, इस तरह जेन में रखना है फोर्थ ग्रुप को। चौधरी साई जे सिंह पंजाब, जी सिंह पंजाब। चौधरी से कार्बन, चौधरी से कार्बन, साई से सिलिकॉन, जे से जर्मेनियम, सिंध से टिन और पंजाब से पीबी लेट। ये फोर्थ ग्रुप है। तो इसका ये मतलब कि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये जो उर्दू वाला पीरियोडिक टेबल इस तरह ये मैंने बनाया शाहपुर स्टेट के पास से, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल मैंने इसी तरह उर्दू में कन्वर्ट किया हुआ है, सॉन्ग्स की मदद से आप लोग इस तरह याद कर सकते हो। खैर वो तो आप लोग ले ले, 2 रुपये या मुफ्त आप लोगों को दे देंगे शाहपुर स्टेट से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कहते हैं कि आप लोग हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें कि कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। इसमें सेंट्रल एटम हमें किस तरह पता चलेगा? जिसके नीचे 1 लिखा होता है या कुछ नहीं लिखा होता है वो सेंट्रल एटम। इस वक्त ये कार्बन सेंट्रल एटम स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रा करें तो कार्बन सेंटर में होगा। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन चूंकि फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इस तरफ शेयर किए और 2 इस तरफ शेयर किए, खत्म हो गए। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास। इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन थे वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इस तरफ उन्होंने शेयर किए, 2 इस तरफ उन्होंने शेयर किए, 4 के 4 खत्म हो गए। अब कार्बन का हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है। कार्बन के इर्द गिर्द देखिए 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक पेयर है, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरा पेयर है। तो 2 पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है और दूसरा भी बॉन्ड पेयर है। डबल बॉन्ड एक पेयर, एक बॉन्ड पेयर, तो ये हो गए 2। तो 2 किसका आंसर आ रहा था? sp एक S और एक P आंसर 2 आ रहा था। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन shown by sulfur in सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। कहती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड में जो सल्फर है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो देख लेते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड को। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यहाँ पर जो सल्फर है, सल्फर सेंट्रल एटम है और सल्फर पीरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है। अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सल्फर छठे ग्रुप से, ऑक्सीजन फैमिली से। छठे ग्रुप का मतलब ये है कि इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये कुछ इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर इसके पेयर को काउंट कर ले कि कितने पेयर यहाँ पर मौजूद है, 6 पेयर है। देखिए सल्फर के इर्द-गिर्द कितने पेयर हो गए? 6 फ्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन बना रहा है। तो ये 1, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4,
ये 5 और ये हो गया 6। अब 6 किसका जवाब आ रहा है? मैंने आप लोगों को अभी-अभी बता दिया, मैंने कहा कि sp3d2 एक एस है और 3 पी है और 2 डी है, 1 और 3 4, 4 और 2 6, ये 6 इसका। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में जो हाइब्रिडाइजेशन सल्फर शो कर रहा है वो sp3d2 है, क्योंकि इसके इर्द-गिर्द अगर हम लोग पेयर को देखें 1 2 3 4 5 6 और 6 किसका जवाब आ रहा है? sp3d2 का। एक एस है, 3 पी और 2 डी है, प्लस करें 1 और 3 4, 4 और 2 6। तो यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड में जो सल्फर हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है वो है sp3d2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। The type of hybridization shown by sulfur in H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये बदबूदार गैस है। कहते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में जो सल्फर है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। सल्फर, अभी मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि सल्फर पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है, यानी 2 लोन पेयर है। इस वक्त सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर के इर्द गिर्द देख लेते हैं 2 लोन पेयर है। एक लोन पेयर ये नीचे हो गया और एक लोन पेयर ये ऊपर हो गया, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। 4 इलेक्ट्रॉन का ये मतलब है 2 लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर है, दूसरा सिंगल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पेयर है। तो जो हमारे पास इस वक्त जो बॉन्ड पेयर है वो भी 2 है सल्फर के इर्द-गिर्द हाइड्रोजन सल्फाइड में। तो टोटल आंसर आया 4। अब 4 किसका आंसर आ रहा है देख लेते हैं। ऊपर वाले ऑप्शन में एक एस है और 3 पी है, आंसर आ रहा है 4। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फर है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, ये 4 आंसर आ रहा है और 4 आंसर किसका है? sp3 का, जिसमें एक एस है और 3 पी, आंसर 4 आ रहा है। इसी तरह तो हमारा ऑप्शन सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। The bond angle in sp3d2 hybridization is। अब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। मैं कुछ एंगल आप लोगों को और बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि sp में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, कहीं पर भी हो। sp2 में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है और sp3 में जो एंगल होता है 104.5 से लेकर 109.5 डिग्री तक होता है। sp3 में जितने ज़्यादा लोन पेयर होते हैं एंगल उतना ही कम होता जाता है और इसी तरह ये sp3d2 में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। इस वक्त चूंकि sp3d2 की बात कर रहा है, कहते हैं कि sp3d2 में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है हाइब्रिडाइजेशन में वो कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का ही बनता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ bf3, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BnBF3 इज। कहते हैं कि जो BF3 है, बेरिलियम ट्राईफ्लोराइड है, उसमें जो बेरिलियम है जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। पहली बात तो ये है कि बेरिलियम जो है ये सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है, पीरियोडिक टेबल के ये सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये सेकंड है, भाई मेरे कमरे से बाहर रहो, ये सेकंड ग्रुप इस तरह ज़हन में रखना है, से बाहर रहो।
ये आप लोग ये पीरियोडिक टेबल ले सकते हो, इसी तरह मैंने तैयार किया हुआ शाहपुर स्टेट के पास मौजूद है। 22 से बेरिलियम, मेरे से मैग्नीशियम, कमरे से कैल्शियम, से स्ट्रोंशियम, बायर से बेरियम और रहो से रेडियम। ये सेकंड ग्रुप है, तो बेरिलियम सेकंड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसका ये मतलब हो गया कि बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो बात कर रहा है BF3 की। चलो ये बेरिलियम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने इस फ्लोरीन के साथ शेयर किया, एक इस फ्लोरीन के साथ शेयर किया। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए, यहाँ पर 3 फ्लोरीन है। तीसरे फ्लोरीन से ये एक लोन पेयर ले रहा है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, बेरिलियम के पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक फ्लोरीन के साथ शेयर किया और दूसरा जो है वो दूसरे फ्लोरीन के साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब तीसरा फ्लोरीन क्या कर रहा है, वो उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर देता है। तो इस वक्त इस बेरिलियम के इर्द गिर्द अगर हम लोग देखें, इसके इर्द गिर्द कितने पेयर मौजूद है, एक पेयर ये वाला हो गया, ये दूसरा 2 पेयर और ये हो गया 3 पेयर। 3 किसका जवाब आ रहा है, 3 जवाब आ रहा है sp2 का, एक s और 2p, आंसर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही मौजूद है। मैं फिर आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि sp एक s और एक p, आंसर 2 आ रहा है। जब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसी तरह sp2 एक s और 2p, 3 आंसर आ रहा है। जब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और इसी तरह sp3 एक s और एक 3p, आंसर 4 आ रहा है। जब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d1 इसी तरह है, एक s से 3p और एक d, आंसर आ रहा है 5। जब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d1 होगा और इसी तरह sp3d2, एक s से 3p और 2d, आंसर आ रहा है 6। अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो है वो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो वहाँ पर ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह sp2d3, एक s और 3p प्लस 3d, आंसर आ रहा है 7। अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। इसी तरह sp3d4, sp3d5 तक मौजूद है, ये यहाँ तक है। sp3d4, एक s, 3p प्लस 4, ये आ रहा है 8। इसी तरह sp3 D5 तक ये मौजूद है, एक s, 3p और 5d, ये आंसर 9 आ रहा है। अगर सेंट्रल एटम के 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d5। और एक और चीज़ जो आप लोगों ने ज़हन में रखना है, सिंगल बॉन्ड जो है, ये जो भी सिंगल बॉन्ड है, आप लोगों ने उसको एक पेयर काउंट करना है, ये एक पेयर है। जो एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को भी आप लोगों ने एक पेयर ही काउंट करना है। ऐसे नहीं कि आप लोग कहेंगे कि 2 ये डबल बॉन्ड 2 पेयर। और इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड को भी आप लोगों ने एक पेयर ही काउंट करना है। जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को भी आप लोगों ने एक पेयर ही काउंट करना है। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इंशाल्लाह ताला फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हो जाएँगे। ऑर्गेनिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग इसको बार-बार देख के रिपीट